बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो इशू डिस्कस करना है वो ये है कि मार्केट के अंदर एक नया फ्रॉड आ गया, इससे बचना है आपने। हमारे पास एक क्लाइंट आए, इशू क्या था मैं आपके साथ स्टोरी थोड़ी सी शेयर करता हूँ। ट्रू स्टोरी है कि बैंक्स के अंदर एटीएम कार्ड्स के जरिए कैसे फ्रॉड होता है। तो इसको सीख लें, इसको समझ लें और दूसरों के गोशगुजार भी करें ताकि किसी इनोसेंट बंदे शरीफ आदमी के साथ ये वाला फ्रॉड ना हो। हुआ ये, जो क्लाइंट तशरीफ लाए वो कहते हैं कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 12 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। अच्छा जी, 12 लाख का फ्रॉड कैसे हुआ आपके साथ फ्रॉड? तो वो कहते हैं हुआ ये कि मैं एटीएम जो बूथ है उसके अंदर मैं एंटर हुआ, आगे एक औरत खड़ी थी, नौसरबाज औरत थी। तो नौसरबाज औरत है तो वो जनाब एटीएम को वो कर रही है कुछ कार्ड ये। तो मुझे देखा उसने, तो कहती है भाईजान आप आ जाएं, आप यूज़ कर लें, मेरा तो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, इशू क्या है, आप आ जाएं। तो आप ट्राई करें, हो सकता है आपका यूज़ हो जाए। थोड़ी सी सिरकी थोड़ी सी साइड पे हो गई, भाईजान ने कार्ड इंसर्ट किया, उसने देखा अच्छा जी फैसल बैंक का कार्ड है, गुड। और बीबी नौसरबाज जो है ना, उसके पास सारे कार्ड थे, एटीएम कार्ड हर तरह के थे। उसने फैसल बैंक का एटीएम कार्ड ऊपर कर लिया अपने पास कि उससे उसने फ्रॉड करना था। ये भाईजान जो था एटीएम फैसल बैंक का यूज़ किया, तो करके तो निकाल है रकम अपनी। अब ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो बड़े होशियारी के साथ वो कोड इनका देख रही थी, क्या कोड लगाते हैं। नुसरबाज थी, बड़ी एक्टिव थी, बड़ी शार्प थी, नोट कर लिया। और कोई बंदा आपका पासवर्ड अगर नोट कर भी ले, उसके पास भाई आपका कार्ड होगा तो वो यूज़ करेगा ना। तो इसलिए पासवर्ड को देख भी ले तो ये इतना इशू समझा नहीं जाता। बहरहाल इशू तो है, नहीं बताना चाहिए पासवर्ड। उसने बीबी ने क्या किया, अच्छा ये देखें मेरा भी आप यूज़ करें, हो सकता है ये यूज़ हो जाए, तो कैसे होगा क्या होगा, इस तरह ना घबराई हुई परेशान। वो कहता है अच्छा बेचारी बड़ी परेशान है। तो भाई दिखाएं आप आपका कार्ड ज़रा। वो भाई ने कार्ड दिखाया। अब इसके हाथ में ऑलरेडी फैसल बैंक का कार्ड था। मेरा क्यों नहीं चल, थोड़ा सा उसने यूं किया तो कार्ड बदला हुआ, पता नहीं मेरा क्यों नहीं चल रहा। चलें भाईजान मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। उसको कार्ड दिया उसने, ज़रा कार्ड पकड़ाया, कार्ड फ़ौरन वापस ले लिया। तो आपका कार्ड का कलर नीला पीला जो भी है वही कार्ड है, वही बैंक है। हम ऊपर से थोड़ी अपना नाम पढ़ेंगे, फिर उस नंबर देखेंगे कार्ड का, ऐसा कौन करता है? बस इतना ही काफ़ी होता है कि अच्छा एमसीबी का कार्ड है, मेरा ही है, मुझे ही दे रही। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं है ना कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है मेरे साथ। तो उसका फैसल बैंक का था, उसने फैसल बैंक का उसको रिटर्न कर दी। बस एक लम्हे के लिए उसने कहा भाईजान दिखाएं कि कार्ड मेरे में कोई फॉल्ट, भाईजान दिखाएं कार्ड आपका ठीक है। तो भाईजान ने पकड़ाया, तो ऐसे यानी चुटकी पकड़ा, तो ये लें, उसे रिटर्न कर दिया उसने कार्ड। अब भाईजान ने जेब में डाला कार्ड, देखा नहीं है फैसल बैंक कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर पासवर्ड ऑलरेडी उसने नोट किया हुआ था, जिसने यूज़ किया है। बीबी ने डिस्टेंस पे जाके थोड़ा कर लिया, आधे घंटे बाद कर लिया, ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा जी आपका 1 लाख रुपया निकल गया, 2 लाख निकल गया, आपकी 3 लाख रुपया अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो गई है फलां अकाउंट में, ये हो गया। तो यूँ वो फिर रात के 12 बजे जाके फिर अगला दिन शुरू हो गया, फिर इधर उधर ट्रांसफ़र करके तो 12 लाख रुपया ख़त्म हो गया। अब ये सर पकड़ के बैठा हुआ है, कार्ड देखा तो उसके ऊपर शाज़िया लिखा हुआ था। अब ये परेशान कि शाज़िया मेरा तो कार्ड ही नहीं है, ये हुआ क्या? और फिर बहरहाल सीसीटीवी कैमरा जाके चेक करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ख़राब है हमारा, बैंक वालों ने कहा। अब जिन अकाउंट नंबर्स के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई, वो कुछ ना कुछ ट्रेस करने की कोशिश की, सीडीआर ये वो, फिर पता तो चलता है कि फ़लाँ औरत है, इसका आईडी कार्ड नंबर ये है, इसका कुछ ना कुछ आइडियाज़ हिंट मिले। लेकिन आपको पता है कि हमारा सिस्टम कितना स्लो है। एफआईए के अंदर दरख्वास्त दी क्लाइंट ने, लेकिन वो कई महीने गुजर गए, एफआईए कहता है अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई, अमाउंट भी थोड़ी सी है, वो कहता है मैं पैसे भी किसी को दूं तो क्या दूं, ये भी समझने से कासिर है बेचारा। बहरहाल ड्यूटी है, एफआईए की भी ड्यूटी है, आम पुलिस उसकी भी ड्यूटी है कि बिला खौफ व खतर आपको ये काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ हिंट भी चलें, बहरहाल आगे आपको गोश गुजार करने का मकसद ये था, दो चीज़ें। एक तो ये कि विजिलेंट हो जाएं, मज़ीद विजिलेंट हो जाएं कि
अगर बूथ के अंदर कोई बंदा एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा है तो आप एंट्री ना मारें, उसे कर लेने दें। आप यूज़ कर रहे हैं तो अंदर से लॉक करें, अपनी ट्रांजैक्शन करें, फिर बाहर निकलें, दूसरे बंदे को घुसने ना दें। अनएथिकल, बड़ा गैर अखलाकी हरकत है कि कोई यूज़ करे, उसके सर पे जाके चढ़ जाए बंदा, मुँह उठा के अंदर खड़ा हो जाए उसके पास जाके, बड़ी गैर अखलाकी हरकत है। बहरहाल जाहिल किस्म के लोग हैं, नई एटिकेट्स उनके अंदर तो खड़े हो भी जाते हैं बाद दफ़ा। बहरहाल एहतियात करें, किसी के सामने एटीएम कार्ड यूज़ नहीं करना। ये कैसी फ्रैंकनेस है कि ज़रा दिखाना अपना एटीएम कार्ड, क्यों दिखाऊँ भाई? एटीएम कार्ड कोई दिखाने की चीज़ है? कभी किसी को अपना एटीएम कार्ड दिखाएं। अगर आप इतने फनकार हैं कि आप जनाब जान लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, फिर भले ही पकड़ा दें। और अगर भोले भाले हैं कि आपको पकड़ाया आपने और वापस लेते हुए फिर आपको पता ही उसका नंबर, नाम, ये वो कुछ नहीं देखना आपने, फिर आप उसको ना दिखाइए एटीएम कार्ड। ये सीक्रेट चीज़ होती है। कोड तो बहुत सीक्रेट होता है। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई कमी बेशी हो जाए तो फिर आपके पास पछतावे के सिवा आम तौर पे कम ही चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरा क्लाइंट है तो कितना परेशान है। एफआईए के पास आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स फाइनेंशियल होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन होती है एफआईए की, लेकिन एफआईए तो अल्लाह ताला माफ़ करे, नहीं हेल्प करते। बहुत सारे फ्रॉड्स में तो फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप दर्ज करो, आप ईज़ी पैसा फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो जाती है गलत, तो कोई बंदा फ्रॉड के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए खींच लेता है पैसे आपके अकाउंट में से, ईज़ी पैसा अकाउंट में से, तो एफआईए तो फ्लैट, वो नहीं जी सर पता ही नहीं चलता, वो ये सिम किसी और के नाम पे निकलती है, होता भी ऐसे ही है। कोई बंदा ईज़ी पैसा के ज़रिए, वो सर जी कोड आ गया गलती से प्लीज़, सादा बंदा कोड भेजता है, उसके पैसे उड़ जाते हैं सारे ईज़ी पैसा अकाउंट में से। बाद में वो जो सिम थी जो यूज़ हुई ना फ्रॉड में, हम ट्रेस करते हैं, पता चलता है वो अल्लाह दीते के नाम, अल्लाह दीता 80 इयर्स ओल्ड किसी देहात के अंदर वो आखिरी सांसें गिन रहा होता है, उसे पता भी नहीं होता मेरे नाम से सिम इशू हुई। लोगों को वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे निकले, ज़रा अंगूठा लगाएँ, अंगूठा लगा के तो उनके नाम की सिम इशू की जाती है। उनको हज़ार 2 दे के तनख्वाह दिया जाता है, सिम इशू की जाती है, वो अपने पास रखी जाती है। नौसरबाज़ फ्रॉड ये लोग रखते हैं, फिर वो सिम यूज़ करते हैं, लोगों से पैसे हथियाते हैं। ठीक है, किसी हद तक एफआईए वाले भी कि हमारे पास हम क्या करें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एफआईए वालों को पहले ही बता दिया जाता है, कोई थोड़ा बहुत आइडिया यार ले लो ना। वो सिम जो यूज़ करते हैं वो कॉल के लिए भी यूज़ करते होंगे। किस-किस को कॉल की उसने, किस टावर से की रेंज से वो सिग्नल ले रहा है। कुछ आइडिया होगा ना किसी इलाके से, फिर उसके बाद ये भी आइडिया हो जाता है कि किस-किस नंबर पे कॉलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है। उससे भी थोड़ा बहुत ट्रेस करें। बड़ा मुशक्कत वाला काम है, इसलिए एफआईए भी कहता है कि चलो हमें इतनी मुशक्कत में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल जी एफआईए से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा-सा अ, एहसास पैदा करें अपने अंदर। ये लोग बेचारे पहले बड़े ज़ुल्म इन पे ढाए जा रहे हैं, इस मुल्क के अंदर जो रह रहे हैं सीधे-साधे से लोग। तो आप अगर कोई मज़लूम आपके पास आता है, एफआईए के हर ऑफ़िसर को चाहिए कि उसकी बात सुने, समझे, उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। और हमें चाहिए कि हम मुहतात हो जाएँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।